जय जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानू मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। पूर्व दुईटी अध्याय आमे माने आलोचना करथिले विभिन्न अधिपति मानकर विभिन्न गृह रहिले कौन सब प्रभाव पड़े। सही क्रम आज आमे पंचम अधिपति विभिन्न गृह रहिले तांको प्रभाव और षष्ठ अधिपति विभिन्न गृह रहिले कौन कौन प्रभाव पड़िबो से विषय टिके आलोचना करिबा। प्रथमे पंचम अधिपति पंचमेश बा जहाकू कुंडलीर इष्टदेव कहा जाए। पंचम घर स्वामी को आम इष्टदेव कहा जाए बा इष्ट ग्रह। सी जदि लग्न रुहंती सही व्यक्ति अत्यंत मेधावी संतान ठारू बहुत सुख पाती किंतु बहुत कृपण कुटिल और अन्यर धन चोरइबारे सिद्धहस्त। सेमिति इष्टदेव बा पंचम स्थान अधिपति द्वितीय स्थान रहिले सही व्यक्तिर एकाधिक पुओ और धनशाली सम्मानीय व्यक्तित्व स्त्री को अत्यधिक भल पाती और सारा विश्व में प्रसिद्धि लाभ करथांती यथा राष्ट्रपति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एमती हबार आशा बहुत अधिक। इष्टदेव यदि तृतीय भाव में रहिले से निजर भाई भौणी को भल पाती अन्यर कुच्चारटनाकारी कृपण क्या सहायता करनथांती एवं सदाबले निज काम से व्यस्त। इष्टदेव चतुर्थ गृह रहिले से व्यक्ति सुखी मातृसुख लाभ करिवे बुद्धिया धनशाली उच्च पदाधिकारी बा मंत्री बा प्रवचनकारी होई पारंती। सेमिति पंचमेश जदि पंचम गृह रहिले जदि योगकारक ग्रह सहित से रही बा दृष्टि थिले संतान संतति हेबे किंतु मारक ग्रह सहित बा दृष्टि रहिले पिलापिली न होई पारंती। किंतु पंचमेश पंचम गृह रहिले से व्यक्ति धार्मिक और बंधुवत्सल हेबे। सेमिति पंचमेश षष्ठ गृह रहिले यह पिलामानक पई मारक स्थान कारण यह पंचम स्थान द्वितीय तेणु पिलामानकर अकाल मृत्यु होई पारे। पोष्यपत्र ग्रहण कले भी सही पुत्र शत्रुरे गणा होता है। सेमिति पंचमेश जदि सप्तम गृह रहिले सही व्यक्ति सम्मान पाती धार्मिक संतान संतति ठारू सुख पाई थांती एवं अन्य मानकु साहाय्य करथांती देखिबा को डेंगा और सत कहया को भल पाती और सचोट। सेमती पंचमेश अष्टम गृह रहिले से प्राय संतान सुखरु वंचित होता है सदाबले कफ और फुसफुस संक्रमित रोग देखा देता है बद्रागी सुखरु प्राय वंचित। पंचमेश नवम गृह रहिले बा दृष्टि देइथिले से जन लेखक प्रसिद्ध युवराज भली चेहरा एवं सदाबले तांकर सुनाम चारिआडे प्रचारित होता है। पंचमेश बा इष्टदेव दशम स्थान रहिले व्यक्तिर राजयोग थाए एवं जावतीय सुख पाई थाए और प्रसिद्धि लाभ मध्य करिथाए। पंचमेश एकादश गृह थिले व्यक्ति विद्वान जनप्रिय सुलेखक कुशली हाईली स्किल्ड जहाँ कहते एवं बहुत पुत्र और धन लाभ करिथाए। पंचमेश जदि द्वादश गृह थिले व्यक्ति पुत्र सुखरु वंचित होता है पोष्यपुत्र ग्रहण करिथाए सदाबले बदहजमी और पेट गंडगोल पड़ी थाए। बर्तमान आम षष्ठ अधिपति विभिन्न गृह कौन कौन प्रभाव पड़ुछि तार उपर आलोचना करवा। षष्ठ अधिपति को कहा जाए रोगेश जेहेतु रोग स्थान से अधिपति तांको रोगेश बोली डका जाए तेणु षष्ठ अधिपति बा रोगेश लग्न रहिले रोगिणा प्रसिद्ध से धनी सम्मानस्पद साहसी धार्मिक निज लोकंर से शत्रु भाव में गणा जाती। षष्ठ अधिपति द्वितीय स्थान रहिले व्यक्ति साहसी दौड़ाली मानक मध्य प्रसिद्ध विदेश में रही पारती सुखी जड़े कुशली वक्ता और सदाबले निज काम व्यस्त रही था स्वास्थ्यवान मध्य। षष्ठ अधिपति तृतीय गृह रहिले सही व्यक्ति बहुत क्रोधी भयातुर भाई भौणीकर शत्रु एवं से अबाध्य चाकर पाई थाए। से गोटे चाकर जहाँ से घर रखिए सी अबाध्यता कथा से शुणिबनी।
ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବୁଦ୍ଧିଆ, ଜଣେ କୁତ୍ସାରଟନାକାରୀ, ଈର୍ଷାଳୁ, ଅସ୍ଥିରଚିତ ଏବଂ ଧନୀ। ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନର କ୍ଷୟ ଓ ବୃଦ୍ଧି ବି ଚାଲିଥାଏ। ଧନର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଦୁଇଟା ଯାକ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ପୁତ୍ର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ। ସେ ସୁଖୀ, ଦୟାବାନ ଓ କୃପଣ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଜ୍ଞାତିଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ସେ ଧନଶାଳୀ ସହିତ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗେ ସ୍ୱଗୃହରେ ଥିବାରୁ ସେ ନିରୋଗୀ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଠିକ୍ରେ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଧାର୍ମିକ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ, ସାହସୀ ଏବଂ ଧନବାନ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗିଣା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଭ, ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ନବମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କାଠ ଓ ପଥରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରେ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କେତେବେଳେ ସଫଳ ତ କେତେବେଳେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ। ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଉନ୍ନତି ଓ ଅବନତି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରେ। ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଦଶମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରେ, ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିପାରେ, ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଶତ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଧାର୍ମିକ, ସାହସୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାରିବାରିକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯଥାରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରେ, ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୌନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୃହରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।